हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज आप लोगों को मैं बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारी बातों को कहा जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। पेपर तो ट्रांसफ़र करा चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर तो ट्रांसफ़र करा चुके हैं कि 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका, जिसमें से 1,90,000 में से 60,000 शिक्षकों का सेकेंड फेज में ट्रांसफ़र होगा। ये अलग अलग जो मैसेज अलग अलग प्रकार के दिखाया जा रहा है, इसका क्या कुछ सच्चाई है? इससे क्या आपका ट्रांसफ़र 100% कन्फर्म हो गया है या अभी भी ये सिर्फ विभाग को पता है कि ये क्या कुछ है? इसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और रहा बात कि किसी भी शिक्षक को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अदर स्टेट के शिक्षक हों या पटना के शिक्षक हों, सभी के लिए क्या कुछ खुशखबरी है। और मैसेज को यस करना है कि नो करना है, क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर केस होकर स्टे लग जाएगा, इस सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मैसेज क्या कुछ कहता है, किस तरह से झूठ बोला जा रहा है शिक्षकों से, इस मैसेज का वाकई में सही मतलब क्या है और सच कोई क्यों नहीं बता रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में, इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं हूँ राहुल सर, जो कि मैं भी अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया हूँ। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आप सभी शिक्षकों के फेवर में। देखिए, सबसे पहली बात की जाए, पहले ये बात कि 1,30,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, आखिर वो किस विद्यालय में योगदान किए हैं, ये थोड़ा समझ से बाहर है। पेपर और यूट्यूब तो आपका ट्रांसफ़र करा चुका है, आप तो जा चुके हैं, विरमन स्वतः हो चुका है, आप योगदान भी कर चुके हैं। देखिए, 1,30,000 में किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पक्का माना जाए, तो इसको लेकर के आप सभी अवगत हैं कि पिछले दिनों जिन शिक्षक साथियों का ज़िला अलर्ट हो चुका है, ज़िला अलर्ट किया जा चुका है, उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र 100% अगर ट्रांसफ़र होता है तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र 100% हो जाएगा, अगर ट्रांसफ़र किसी तरह से बाधित नहीं होता है, वाकई में विभाग की ओर से ये सारी प्रक्रियाएं ससमय पूर्ण किया जाएगा, तो जिन शिक्षकों को ज़िला आवंटित किया जा चुका है उनका ट्रांसफ़र 100% आप मान सकते हैं। अब रहा बात कि 1,30,000 की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो पाएगा या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। अगर हो पाएगा तो आप लोग अपना मंतव्य रख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि यस संभव है या नो। यस या नो में आप सभी को जवाब देना है कि क्या ये वाकई में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है यस और नो को लेकर, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आते हैं हम लोग कि ये जो मैसेज दिखा करके 60,000 इन शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफ़र, सेकेंड फेज में होगा, तो फेज एक ही मानिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ के फेर में कोई शिक्षक नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र फर्स्ट फेज में हो, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि 60,000 में कौन। तो इसलिए चाहे कोई अगर कह रहा है कि अदर स्टेट का नहीं होगा, पटना को होल्ड पे रखा गया है, होल्ड पे रखा गया था, ये नहीं कहा गया है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। होल्ड पे रखने का मतलब ये होता है कि इस 1,30,000 में हो सके कि पटना ज़िला में भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो। कहीं से कोई विभाग के द्वारा ये पत्र नहीं आया है कि 1,30,000 में पटना ज़िला में शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो फिर ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने की क्या आवश्यकता। हाँ, स्टेज ज़रूर कुछ शिक्षकों पर लगा है कि बहुत अधिक संख्या में वहाँ आवेदन आया है, तो उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा
जो शिक्षक पति पत्नी के आधार पर या फिर शिक्षिकाओं को उसके बाद या फिर जिनका मूल निवास है पटना उनका, यही चीज़ निकल कर के सामने आ रहा है कि ऐसे कैटेगरीज वाइज ऐसे विचार विमर्श करके पटना ज़िला में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब रहा बात अदर स्टेट वाले शिक्षक साथी, जिसमें से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शिक्षक हैं। अगर अधिकांश अदर स्टेट में देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश भाई भाई है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बहाली होता है तो बिहार के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, और बिहार में कोई बहाली होता है तो उत्तर प्रदेश के भाई लोग बहन लोग आती हैं। तो उन सभी शिक्षकों पे जो ताना बाना है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक या शिक्षिका अंतर जिला के लिए ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनका भी ये मैसेज दिखाया जा रहा है, दिखा रहा है। आप कमेंट में बता सकते हैं दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करेंटली अंडर प्रोसेस। जो भी अंतर जिला के लिए, चाहे वो अदर स्टेट के हों, पटना ज़िला के लिए हों या किसी अन्य ज़िला के शिक्षक शिक्षिका हों, जो भी अंतर जिला के लिए आवेदन किए हैं उन सभी का ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैसेज शो कर रहा है। तो इसमें कैसे कहा जा सकता है कि इन शिक्षकों का 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कैसे कहा जा सकता है कि इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, जब ये सबका सेम मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज को लेकर के योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करेंटली अंडर प्रोसेस को देख करके आपको ना ही हतोत्साहित होना है और ना ही ज़्यादा खुश होना है। ये मान के चलिए कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो इस कैटेगरी में किसी को भी शामिल किया जा सकता है, चाहे वो अदर स्टेट के हो, अंतर जिला पुरुष हो या महिला हो। जिनका ज़िला अलर्ट नहीं हुआ है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ शिक्षकों का कहना है कि जो 60,000 ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिनका नहीं हो रहा है उनका ये मैसेज आ रहा है, जो कि फेक न्यूज़ है। मैं इसलिए ये फेक कह रहा हूँ कि ये डिटेल जो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चेक ट्रांसफ़र पोस्टिंग डिटेल, ये उनको मैसेज शो कर रहा था पहले जिन शिक्षकों का ज़िला आवंटन हो चुका था और बीच में ज़िला शो नहीं कर रहा था, उनका वो मैसेज पहले दिख रहा था। और इसी मैसेज को अभी कहा जा रहा है कि 60,000 शिक्षकों का ये मैसेज शो करने लगा है 1,90,000 में से, और इन शिक्षकों को बाहर किया जा चुका है, यानी सेकेंड फेज में इनका ट्रांसफ़र होगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आप सेम जिला या अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, तो किसी भी शिक्षक का ऐसा मैसेज जिनका ज़िला आवंटन नहीं हुआ है आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि सच्चाई का पता चले, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो कि ना समय से खाना खा रहे हैं, बहुत सारे, देखिए कहने के लिए 1,30,000 कौन खुश, किसी को नहीं पता, और 60,000 में कौन शिक्षक, ये भी किसी को पता नहीं, ना ही किसी यूट्यूबर को, मैं भी वीडियो बनाऊँ, ना ही मुझे और ना ही किसी अधिकारी को। सिर्फ ये पता है तो शिक्षा विभाग को, सिर्फ ये चीज़ पता है तो शिक्षा विभाग को पता है और वो ACS महोदय जी को पता है। बाकी अन्य किसी को ये चीज़ें बिल्कुल पता नहीं है कि 60,000 में कौन होंगे। अब क्योंकि ये बिल्कुल साझा नहीं किया जा रहा है कि 60,000 की संख्या में किनको रखा गया है। हाँ, कुछ ज़िला जहाँ पे अधिक संख्या में आवेदन आया होल्ड ज़रूर किया गया है, लेकिन पूर्णतः उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से बाहर नहीं किया गया है। अब एक मैसेज ये आ रहा है जिसमें नो देख करके नॉट लिखा है, तो शिक्षक को ये कहा जा रहा है कि आप सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं और सेम डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपका मैसेज शो कर रहा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज़ योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट, हैंस कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस ज़िला में है उसी ज़िला में अदर पंचायत में आप जाना चाहते हैं, अदर ब्लॉक में, ऑप्शन तो पंचायत का ही था, तो आपको ज़िला अलॉट करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र होगा तो आपका इस ज़िला में दूरी के आधार पर
किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, नोट देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं। एक प्रश्न आप सभी शिक्षकों के मन में, और बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट आता है तो मुझे हंसी भी आता है कि सर ये जो मैसेज शो कर रहा है जब हम अपना चेक कर रहे हैं तो यस करना है कि कैंसिल करना है। शिक्षक के मन में ये डर बन गया है कि कहीं अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कैंसिल नहीं ना हो जाएगा, या फिर यस करते हैं तो मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें कोई भी चीज़ आप करेंगे, कैंसिल करें चाहे यस, तो ये स्वतः हट जाएगा, ना कि आपके आवेदन पे कोई असर पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन दिखा रहा है जब आप पोस्टिंग डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं तो आप कैंसिल कीजिए चाहे यस कीजिए, आपके आवेदन पर, आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रहा बात कि ज़िला आवंटित जिन शिक्षकों का हो गया है उन शिक्षकों को छोड़ के बाकी किनका 1,30,000 में कौन शामिल है और कौन 60,000 में शामिल है, ये किसी को नहीं पता। इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, अलग अलग यूट्यूबर, अलग अलग लोगों की भ्रांतियों में नहीं पड़ना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ट्रांसफ़र जैसे होता है, अगर समय वाकई में ट्रांसफ़र किया जाता है तो लिस्ट जो ई शिक्षा कोष पे ट्रांसफ़र डिटेल आने के बाद ही पता चलेगा कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ। तो ये था सच्चाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में। और उन शिक्षकों से रिक्वेस्ट है जो लोग कमेंट में, मैंने भी पढ़ा कि वो धमकी मानिए चाहे जो मानिए कि हम कोर्ट में जाकर के केस करके स्टे लगवा देंगे। तो शिक्षक ही अगर शिक्षक के दुश्मन बनेंगे, शिक्षक ही शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने देना चाहेंगे, तो खैर ये आपकी मर्जी है, आपकी अपनी थिंकिंग है। अगर इससे आपको खुशी मिलती है कि आपका नहीं तो किसी का नहीं, अगर ऐसी आपकी सोच है तो आपकी सोच को कोटि कोटि नमन। आप जैसा चाहे वैसा करें, आपके चाहने और न चाहने से कुछ भी नहीं होता है। विभाग जो चाहेगा, कोर्ट जो चाहेगा, ठीक है, न्यायालय है, न्यायालय के फैसले को विभाग मानेगा, जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन इससे आपको कितना लाभ होगा ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।